पंजाब में कपड़ा पसार रही महिला 20 फीट का रिकोप में जा गिरी। धनबाद के बीसीसीएल के एनजीकेएससी कुलियरी क्षेत्र अंतर्गत गोदर मोड़ के पास बुधवार को केंदुआ मुख्य मार्ग से मात्र 50 मीटर की दूरी पर अचानक बने करीब 20 फीट के गहरे कोप में एक महिला समा गई। हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया। बताया जाता है कि देवराज सिंह की छोटी बेटी अंजू घर के बाहर कपड़े पसार रही थी, तभी गोप बना और वह उसमें गिर गई। अंजू ने साहस व सूझबूझ से काम लेते हुए मदद के लिए आवाज लगाई। संयोग से उसी समय दूध लेकर पहुंचे मनोज यादव की नजर गोप पर पड़ी। उन्होंने तुरंत परिवार के लोगों को जानकारी दी। आनन फानन में स्थानीय लोग जुटे और अंजू को भांजे साहिल की मदद से बांस की सीढ़ी और रस्सी के सहारे उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। अंजू देवी ने बताया कि वह दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर कपड़ा फैलाने के लिए गई हुई थी, तभी अचानक जमीन धंस गई और वह अंदर गिर गई। अमेरिकी टैरिफ का असर झारखंड के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर पड़ा। 80% ऑर्डर हुए रद्द। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर सीधे झारखंड के टेक्सटाइल उद्योगों पर पड़ा है। अमेरिका ने आयातित टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पादों पर भी टैरिफ बढ़ाया है। इसने झारखंड के तसर, सिल्क, खादी और अन्य रेडीमेड वस्त्र के उत्पादों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। झारखंड की टेक्सटाइल कंपनियों के 80% ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। अन्य कंपनियों पर भी असर पड़ा है। बताते चले कि झारखंड के टेक्सटाइल और सिल्क उद्योग से करीब 3 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें ग्रामीण महिलाएं, बुनकर, कताई करने वाली कारीगर और सिलाई कढ़ाई करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हैं। निर्यात घटने से इन सबके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। उद्योग विभाग की माने तो राज्य से हर वर्ष करीब 7 से 800 करोड़ रुपए के वस्त्रों का निर्यात विदेशों में होता है, जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 35% है। रामदास सोरेन की अस्थियां दामोदर नदी में की गई विसर्जित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रामदास सोरेन की अस्थियां दामोदर नदी में प्रवाहित कर दी गई। राजरप्पा के तुपुनाई घाट पर बुधवार सुबह 7 बजे कर्म किया गया। बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन ने सबसे पहले आदिवासी संताल समाज की परंपरा के अनुसार साल के पत्तों पर सिंदूर, लड्डू और अन्य सामग्री रखकर देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा की। इसके बाद दामोदर नदी में स्नान कर दिवंगत पिता की अस्थि का विसर्जन किया। उनके साथ दोनों छोटे भाई रोबिन सोरेन व रूपेश सोरेन के अलावा परिजन और समाज के लोग मौजूद थे। झारखंड में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ मुहिम चलाएगी। कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी एसआईआर के खिलाफ मुहिम छेड़ेगी। झारखंड में वोट चोरी का मामला जोर शोर से उठाया जाएगा। इसको लेकर सितंबर महीने में पार्टी रैली का भी आयोजन करेगी। प्रदेश प्रभारी के राजू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में भी कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे के साथ एसआईआर का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा। 45 दिनों में पार्टी एक रैली आयोजित करेगी। इसमें राज्य भर के जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड और बूथ स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। पार्टी जमीनी स्तर पर 75,000 से ज्यादा पदाधिकारी बना रही है। उन्होंने बताया कि एसआईआर के खिलाफ कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर अभियान को सफल बनाएंगे। झारखंड में 5 उत्पादों को जीआई टैग देने की हो रही तैयारी। झारखंड में सोहराय के बाद अब 5 अन्य उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की तैयारी हो रही है। राष्ट्रीय कृषि एवं भूमि विकास बैंक ने इस दिशा में पहल की है। वर्तमान में झारखंड राज्य में केवल सोहराय उत्पाद को ही जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब राज्य के 5 विशिष्ट उत्पाद आदिवासी आभूषण, भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, कोनी शॉल और बांस सिल्क को जीआई टैगिंग के लिए चुना गया है। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने इन उत्पादों की विशिष्टता और भौगोलिक संबंधों की गहन जांच और मंजूरी की प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगाएगा। अगर राज्य के इन सभी 5 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा तो इससे स्थानीय कारीगरों के हैंडीक्राफ्ट्स को पहचान और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त होंगे। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू व इरफान अंसारी को धमकी देने वाला पटना से गिरफ्तार। झारखंड के 2 मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू व इरफान अंसारी को युवक द्वारा धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने पर गिरिडीह पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर आरोपी युवक अंकित मिश्रा को बुधवार की शाम पटना से गिरफ्तार कर लिया है।
वायरल वीडियो में युवक ने अपना नाम अंकित कुमार मिश्रा, पता बावनटोली, राजेंद्र नगर, जिला गिरिडीह बताया था। वीडियो में वह कह रहा था कि उसका स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से कुछ व्यक्तिगत विवाद है। वीडियो में वह स्वास्थ्य मंत्री और गिरिडीह विधायक सह नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू को मारने की बात कर रहा है। इसमें वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खुद का भाईचारा होने की बात कह रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से लिया है और उसकी जांच शुरू कर दी। युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की। नगर थाना पुलिस को युवक के घर भेजा गया, पर वह घर में कोई नहीं था। बाद में देर शाम उसे पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना में वोटर अधिकार यात्रा में सभा को करेंगे संबोधित। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। इसमें गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण कांग्रेस की ओर से मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 1 सितंबर को पटना जाएंगे और वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करेंगे। मौके पर झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री भी शामिल होंगे। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज से बिहार के लोग भी प्रभावित हैं। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी मांग बढ़ गई है। पूर्व विधायक संजीव सिंह को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया रिहा। नीरज सिंह सहित 4 की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 आरोपियों को कोर्ट ने बुधवार को बाइज्जत बरी कर दिया है। 8 वर्ष 5 माह 26 दिन के बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 407 तारीखों में सुनवाई पूरी हुई है। 408वें दिन कोर्ट का फैसला आया है। इस दौरान न्यायालय में संजीव सिंह सहित 10 आरोपी हाजिर थे। इनमें से 4 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। बुधवार को पीडीजी कोर्ट में शाम 4 बजे इस मामले पर फैसले की कार्यवाही शुरू हुई। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन केस को साबित करने में विफल रहा। जम्मू में भूस्खलन से 41 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 34 हो गई। वहीं पूरे देश में कुल 41 लोगों की मौत हुई है। यहाँ बीते 24 घंटों में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू में 24 घंटे की अवधि में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1910 में वेधशाला की स्थापना के बाद से 24 घंटे की अवधि में जम्मू में दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा है। वहीं उधमपुर में इस अवधि के दौरान 629.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 31 जुलाई 2019 को दर्ज किए गए रिकॉर्ड 342 मिलीमीटर से दोगुनी है। क्षेत्र में उफनती नदियों में प्रवाहन 11 बजे से कमी के संकेत दिखाई दिए गए, लेकिन अनंतनाग और श्रीनगर में झेलम नदी बाढ़ की चेतावनी के निशान को पार कर गई और कई रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में पानी घुस गया है। इस बीच जम्मू क्षेत्र में विभिन्न बाढ़ग्रस्त नदियों के किनारे और जलमग्न निचले इलाकों से 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।